बेटे फोर्थ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम का वनवास। आपने रामायण देखी होगी, अभी टीवी पर भी आ रही थी। अपने दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा या किन्हीं बड़ों से आपने रामायण के बारे में कुछ ना कुछ सुना ही होगा। राम का नाम तो सुना ही होगा बेटे, राम लक्ष्मण। तो आज हम उन्हीं के बारे में छोटी सी कुछ बात जो है अंश पढ़ने जा रहे हैं। एक घटना का जिक्र है इसमें। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा जो हमारे दशरथ हैं, दशरथ नाम के जो राजा थे वो राज करते थे। तो उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वो इतना सब कुछ करते थे, बट उनका कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा ने एक यज्ञ किया, उसने बहुत सारे धार्मिक कार्य भी कराए, तब जाके उनको 4 पुत्र पैदा हुए। 4 पुत्रों के नाम उन्होंने, पहले जो बड़े पुत्र थे उनका नाम राम, फिर भरत, लक्ष्मण, सबसे छोटे बेटे का नाम शत्रुघ्न रखे। चारों भाई साथ साथ रहते, खेलते, खाते। चारों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। थोड़ा बड़ा होने पर राजा दशरथ ने उनको गुरु वशिष्ठ के पास विद्या ग्रहण के लिए भेज दिया। जैसे आप लोग बेटे, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में 2+ के बच्चे हो जाते हैं या 3+ के बच्चे हो जाते हैं, तो वो लोग जो है उन बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाता है, जिससे कि वो लोग कुछ ना कुछ सीखें। और आप लोग भी जो है आते हैं तो देखते हैं अपने साथ के बच्चों के साथ ही बच्चा सीख पाता है। तो आपने ये भी देखा होगा, कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं और कुछ के समझ में आते ही नहीं। तो चारों जो भाई थे बड़े मेधावी थे, वो उनका दिमाग बड़ा तेज था। अतः थोड़े समय में ही उन्होंने सारी विद्याएं जो है गुरु वशिष्ठ से सीख ली। वीरता और धनुर्विद्या दोनों के लिए ही घर घर में उनके चर्चा होते थे। जैसे कि आप में से कोई अगर बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो क्लास में भी उनके चर्चे होते हैं, टीचर्स भी करते हैं, मोहल्ले पड़ोस में भी कहते हैं भैया इनका बच्चा तो बड़ा होशियार है। एक दिन जो मुनि विश्वामित्र जो थे राज दरबार में आए। राज दरबार होता है राजा का दरबार, जहाँ की जैसे राजा बैठते हैं, समस्याएं सुनते हैं, अपनी बातचीत जो भी होती है प्रजाजन की अपने मंत्रियों से करते हैं। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, राक्षस जो हैं ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते, वे सभी उन्हें बहुत परेशान करते हैं। आप यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को मेरे साथ वन में भेज दीजिए, क्योंकि इनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था, बड़े ही वीर थे ये। इसी वजह से विश्वामित्र जी जो थे ऋषि मुनि उनको लेने आए, जिससे कि वो यज्ञ आराम से करने दें उनको, क्योंकि ये लोग जो राक्षस होते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं। और जब भी कोई जो है मुनि या कोई ब्राह्मण कुछ अपने जो है करता है तो उनके उसमें विघ्न डालते हैं, जैसे कि हड्डियाँ वगैरह डाल दी, उनको मारना है, परेशान करना है, उनका ध्यान हटाना है। तो राजा दशरथ जो है विश्वामित्र की बात को टाल ना सके, मीन्स मना ना कर सके। जैसे कि मान लीजिए आपके घर कोई आता है, भी थोड़ा देर बच्चे को भेज दीजिए, ये काम है, थोड़ा दुकान से सामान ले आएगा, ये छोटे मोटे काम के लिए। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का मन भी नहीं होता, पर वो उन्हें मजबूरी में भेजना पड़ता है। तो उन्होंने राम लक्ष्मण को उनके साथ वन में भेज दिया। और राम लक्ष्मण जो है फिर विश्वामित्र जी के साथ वन में गए। अब जो दोनों भाई थे राम लक्ष्मण, बड़े ही वीर साहस के साथ ऋषि मुनियों की यज्ञ की जो है रक्षा जो करने लगे। राक्षसों को वहाँ से उन्होंने मार भगाया। और इसके बाद जो हमारे ऋषि थे विश्वामित्र, दोनों भाइयों को राजा जनक की पुत्री जिनका नाम सीता था, उनके स्वयंवर मतलब होता है स्वयं के लिए खुद से वर करना। मतलब जैसे कि ये नहीं कि पेरेंट्स नहीं ढूंढते, स्वयंवर खुद से वो चुनती है लड़की, दिखाने के लिए उनको ले गए कि भी स्वयंवर में क्या होता है। तो स्वयंवर में शर्त थी कि जो भी शिव जी का दिया धनुष जो तोड़ देगा, उसी से सीता जी का विवाह हो जाएगा। सभी ने बारी बारी से कोशिश की, पर उस जो शिव जी के धनुष को कोई भी हिला भी नहीं सका। और जैसे ही राम ने प्रत्यंचा उठाई, उसको चढ़ाया तीर मारने, वो धनुष टूट गया। तो इस तरह से शर्त पूरी हुई, तो सीता जी का विवाह श्री राम से हो गया। अब राजा जो दशरथ हैं बूढ़े हो चले थे, तब उन्होंने सोचा भाई अब राजकाज चलाने के लिए तो चाहिए अब दूसरा राजा। तो उन्होंने, क्योंकि उनके बड़े बेटे का नाम राम थे और वो हर तरह से गुणी भी थे, तो उन्होंने घोषणा करा दी
श्री राम के राज्य तिलक की। तो सभी लोग अयोध्यावासी बड़े खुश हुए घोषणा सुन के। सभी तरफ खुशियां मनाई जाने लगी और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू होने लगी बड़े जोर शोर से एकदम। भरत की जो माता थी उनका नाम था कैकई, उनकी दासी थी मंथरा। तो उन्होंने जो है कैकई को जाके भड़काया, काफ़ी बहलाया कि अगर जो है राम राजा बन गए तो तुम तो दासी बन के रह जाओगी, तुम्हारे तो कुछ चलेगी ही नहीं। और फिर कहा कि आप ऐसे करो, आपको ना 2 वरदान दिए थे राजा दशरथ ने, तो आप वो वरदान मांग लो। तो कैकई भी बहकावे में आके उसने ऐसा ही किया। पहले वरदान में तो राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भारत को राजगद्दी मांग ली। तो भरत को तो पहले में तो 14 वर्ष का वनवास मीन्स 14 साल के लिए जो राम जी हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, वन में रहेंगे। और भरत जो हैं, भरत मीन्स उनके जो बेटे थे, उनकी राजगद्दी मीन्स राजा वो बनेंगे। राम, लक्ष्मण और सीता इन्होंने अपने जो राजसी वस्त्र थे वो त्याग दिए, उतार दिए और गेरुआ जो है धारण कर लिया, जो कि वनवासी लोग डालते हैं, ऋषि मुनि डालते हैं। और उन्होंने माता पिता तथा गुरुओं को प्रणाम किया और वन की राह पकड़ ली। प्रयाग होते हुए चित्रकूट जो है गए, वहीं उन्होंने पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी मीन्स जो घास फूस तिनकों से बनती है। वो इधर जो है राजा दशरथ थे, पुत्र वधू मीन्स उनकी जो बहू थी और जो पुत्र थे राम और लक्ष्मण, उनका जो है बिछो होता है अलग होना, बिछड़ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, मीन्स उनकी मृत्यु हो गई। अब जो सारा अयोध्या था एकदम शोक में डूब गया, सारी तरफ जो है दुख की लहर हो गई। तब जाके भरत और शत्रुघ्न को, जो कि ननिहाल में गए हुए थे, उनको बुलवाया गया। गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि अब जो है आप ही राज्य संभालो, पर जो है भरत ने राजा बनने से मना कर दिया। अब जो भरत जो है बड़ा दुखी हुए और दुखी मन से वो श्री राम को वापस लाने के लिए वन में चल पड़े। परिवार के सभी लोग और अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ चल पड़ी। अब भरत के मुख से पिता की मृत्यु का समाचार सुन जो राम थे, लक्ष्मण तथा सीता, ये जब उन्होंने ये समाचार सुना तो ये तीनों ही बड़े दुखी हुए। भरत ने राम से कहा कि आप जो है भैया अब लौट जाओ और राज्य संभालने की प्रार्थना की। किंतु राम अयोध्या लौटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पिताजी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता, भरत तुम ही राज्य संभालो। इस प्रकार राम ने पिता को दिया हुआ वचन निभाया। उन्होंने लक्ष्मण तथा सीता के साथ वन में अनेक कष्ट उठाए, पर्णकुटी में रहकर दिन बिताए और पिता की आज्ञा का पालन किया। धन्य है राम, पितृभक्त राम। बेटे रामायण के बारे में आप जानते ही हैं, अभी टीवी पर भी आई थी। श्री राम जो है पितृभक्त थे और अच्छे राजा थे। उनका जो है नाम है, मतलब कभी भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि जो ठीक ना हो। और बाकी जानकारी के लिए आप अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने बड़ों से रामायण के बारे में पूरा जान सकते हैं और क्लास में टीचर से भी पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।